किस बात की कंट्रडिक्शन? यानी कि मजहर साहब, कायरा साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम सारे इत्तेफाक कर लें तो फिर जो आइन और जो कानून और जो लेजिस्लेशन पास हुई है उसकी स्पिरिट का कोई फायदा नहीं है, इट डजंट मैटर। मजहर, डू यू एग्री? जी मालिक, देखिए ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे के लिए साइन किया था। इसके 2 सेक्शंस मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक सेक्शन पे ऑलरेडी वायलेशन हो चुकी है, दूसरे सेक्शन पे शायद अब हो जाए। अगर इसहाक डार या सिटिंग गवर्नमेंट या इवन पीपल्स पार्टी के कोई किसी साथी को बना दिया जाए। लोकल बॉडीज़ के सिलसिले में इन्होंने लिखा है, द कंसर्न इलेक्शन अथॉरिटी शेल सस्पेंड एंड अपॉइंट अ न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। वो हमने देख लिया कि न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं अपॉइंट हुए। बिल्कुल इसी तरीके से देयर शैल बी अ न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द मेंबर्स ऑफ द सेट गवर्नमेंट एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव्स शैल नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब अगर इसहाक डार साहब बनते हैं तो उनके इस चार्टर के बाकी चार्टर से हट के बन जाएगा। नियर इमीडिएट रिलेटिव भी है और वो मिनिस्टर भी है। नहीं, वो तो इमीडिएट मेंबर भी है फैमिली, और वो तो मिनिस्टर दोनों ही है। नहीं तो अगर मालिक साहब, मैं मदर साहब से माजरत के साथ एक छोटा सा जुमला कह लूं। अर्ज ये है सब मजहर बात खत्म कर ले। मैं कह रहा साहब आ रहा हूं, लेट मजहर फिनिश। जी मदर साहब। देखिए मालिक, असल चीज ये है कि ये मुझे ये लग रहा है कि ये लोग वापसी का सफर कर रहे हैं। ये 90s में जा रहे हैं, उससे तो निकल कर हम आए थे। जब मोहम्मद मियां सुमरो वाला 2002 में हुआ था तो उस वक्त तक तो ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, ना 18वीं तरमीम थी। उससे आगे की तरफ गए थे ना, हम आगे की तरफ गए थे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला सेटल किया था, ये सारी चीज़ें की थी। अब हमने एक वापसी का सफ़र कर लिया है। क्यों इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम हो कि जी केयर टेकर का टेन्योर आगे हो सकता है, इस तरह की चीज़ें इलेक्शन लॉज में, मतलब हम आगे जाने की तरफ पीछे का सफ़र क्यों करें? सर ये सारा मफरूजा है। आई एम सॉरी मदर साहब से, बहुत माजरत के साथ, कि ये सारा मफरूजा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जब तक कोई एक्ट आपके सामने नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में, आप उसको एक हकीकत के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। साहब किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? यानी आप क्या कह रहे हैं? इसके ऊपर भी मैंने जो बात कही है, आप मुझे बिठा के वो बातें कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में न्यूट्रलिटी का जिक्र है। क्या है न्यूट्रलिटी का फैक्टर? कौन डिटरमिन करेगा न्यूट्रल होना? यही सियासी जमातें करेंगी ना। अगर किसी पे इत्तेफाक हो जाए तो और न्यूट्रलिटी क्या हो सकती है? कायरा साहब न्यूट्रलिटी का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। जिस शख्स का किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो और वो जो गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो, इसमें आप नई डेफिनेशन वाला गुजारिश ये है मेरे भाई, इस कानून को बनाने की रूह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल में कुछ लोगों को झगड़ा लगता था, कुछ झगड़ा लगाने वाले होते थे। कहा यह गया कि इसके अंदर एक न्यूट्रल सेटअप आना चाहिए। अब न्यूट्रलिटी का कौन डिटरमिन करेगा? किसी अदालत ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने, मीडिया के किसी फोरम ने, या उन सियासी जमातों ने? अगर सियासी जमातें इस पे मुत्तफिक हो जाती है, एक प्रपोजिशन थी। चले आप बता दें, कायरा साहब आप बता दें, आपके ख्याल में, आप बता दें, आपके ख्याल में न्यूट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? आप डेफिनेशन दे दें, न्यूट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? अच्छा सेकंड्स भाई, बात यह है कि न्यूट्रलिटी डिटरमिन कौन करेगा? आप कर दें, आप बता दें। नहीं आप बता दें, आप सर हमें डेफिनेशन दे दें। मैं डिटरमिन कर रहा हूं कि स्टेक होल्डर, ये एक प्रपोजिशन थी मालिक साहब, मेरे को आइडिया नहीं था। ये तो आपने एक सवाल से करते करते हम क्योंकि बाल की खाल उतार रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर एक प्रपोजिशन है, उस प्रपोजिशन को सलाकत बना के हम उसमें बहस करने लगे। मैंने कहा कि अगर सारी जमातें, कि सारी जमातों से मुराद पार्लियामान से बाहर जमातें भी है, असेंबलियों से बाहर जमातें भी है, वो सारे अगर किसी पे मुत्तफिक हो जाए तो न्यूट्रलिटी और क्या होगी? वो सब सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अगर आप सारे मिलके डिसाइड कर लें कि हमजा शहबाज
बता देता हूं न्यूट्रलिटी क्या होगी। आपके ख्याल में वो बिकॉज आप सब ने डिसाइड कर लिया तो क्या वो न्यूट्रल गवर्नमेंट तस्वर होगी आपकी? और मेरे भाई, अगर पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातें, आप फरीक नहीं हैं, वो सर हम फरीक हैं, हम लोग हैं, हम किसी के ऊपर कंसेंसस कर लिया। वो यार इतराज उनको है ना, आपको तो नहीं है। उनको इतराज है यार, कमाल है। इतराज नहीं। जी मजहर, जी मजहर, जी मजहर, आप बताएं। एक मिनट होल्ड ऑन। कायरा साहब, न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। न्यूट्रल का मतलब ये है कि वो लोग, वो पार्टी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कोई नुमाइंदा ना हो। ये होता है न्यूट्रल, कि वो गैर जानिबदार तरीके से इलेक्शन कराए, उसका अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर मैं पीपल्स पार्टी का हूं, मैं एमक्यूएम का हूं, इंटरप्रिटेशन है, आई डोंट एग्री विद दिस। आप फिर न्यूट्रलिटी बता दें, न्यूट्रलिटी क्या होती है, गैर जानिबदारी क्या होती है? मतलब सब ये आपकी राय हो सकती है, मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त राय है। मेरी राय से मुख्तलिफ है। वही तो मैं पूछना कह रहा साहब, आपके ख्याल में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मजहर, मैं कायरा साहब, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ मैं तो आपको आप बता रहा हूँ क्या समझते हैं। असल में ना मदर साहब की आवाज सिरिल हो रही है, मुझे समझ भी नहीं पूरी आ रही। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फला। ये जो कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, ये कोई जमात रेस करेगी ना, ये कोई बंदा रेस करेगा ना। स्टेक होल्डर अगर सारे इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि ये ठीक है, ये बंदा अगर इलेक्शन कराएगा, हमें इत्तेफाक है इस पे, तो फिर क्या इतराज? अच्छा, अब मेरा सवाल सुने कायरा साहब, इस वक्त जो आपका 13 पार्टी अलायंस है, इन सब का यार मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, मैंने प्रोपोजिशन ही और दी है। आप गवर्नमेंट को लेके बैठ गए हो, गवर्नमेंट ने, मैं कह रहा हूं तमाम सियासी जमातें, जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, जिसमें वो जमातें जो पार्लियामेंट में नहीं है, तीसरी दफा वजाहत कर रहा हूं। पीटीआई को तो छोड़ देना, पीटीआई तो आपको भी नहीं मानती, वो तो किसी को भी नहीं मानती, छोड़ दें वो इसका बात। अदरवाइज अभी आप मैंने जो प्रोपोजिशन दी थी, नहीं तो यार खुदा के लिए मालिक, सर आइन ये कहता है, सर आप हुकूमत में आ जाते हो। बॉस, आइन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कुछ है, आप बहुत कुछ कर रहे हो। नहीं ये ना करो सर, सुन लेना, आइन ये कहता है कि प्राइम यार मैंने एक मफरूजे पे बात कर दी, मैंने एक मफरूजे पे एक डेफिनेशन पूरी न्यूट्रलिटी की आपने चेंज कर दी है ना, हम उसको समझना चाह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। मैंने रखी है, मेरी ये राय है, मेरी राय मैंने एक मफरूजे के ऊपर रखी है। आप जो अभी बातें करें तो किसके स्टेक होल्डर सारी जमातें, अब आपने एकदम निकाल दिया कि पीटीआई को निकाल, मैंने तो पीटीआई शामिल करके बात की है, आपने निकाल दिया, मफरूजा खत्म हो गया, फिर बहस किस बात की है? तो आप ये कह रहे हैं अगर पीटीआई आपके किसी भी बंदे पे एतराज करेगी एज पीएम, तो फिर आप उसको अकोमोडेट करेंगे? यार मैं खुदा के वास्ते मालिक, ये नहीं कि आप जैसे समझदार लोग, वो मैंने आपके एक बाल से खाल उतारने वाली बातों के अंदर अंदर चलते चलते एक मफरूजे पे बात कर दी कि भाई अगर सारे स्टेक होल्डर्स जमातें जो हैं वो किसी एक सियासतदान पे उसके किरदार की वजह से मुत्तफिक हो जाती हैं, तो फिर क्या एतराज रह जाएगा? जमातें एतराज करती है ना कि मेरा मैंडेट चोरी करेगा। मालिक का मैंडेट तो नहीं है, बदर अब्बास का मैंडेट तो नहीं है, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जेयूआई, जमात इस्लामी, मफरूजे को आपके बातों से मैंने कहा, तो आपने उसको एक आर्गुमेंट बना लिया और उसके ऊपर बहस शुरू कर दी। मजहर, योर लास्ट कमेंट ऑन दिस, फिर मैंने आगे चलना है। डू यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस? कायरा साहब चीज ये है कि जो इसकी स्प्रिट, उसकी स्प्रिट ये थी कि एक ऐसी केयर टेकर, जी इसकी स्प्रिट ये थी जो आप लोग लेकर आए थे, हम नहीं लाए थे, आप ही लोग लेकर आए थे। उसकी स्प्रिट ये थी कि क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, बहुत ज्यादा टेंशन थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसलिए आप ही लोगों ने ये तय किया कि न्यूट्रल केयर टेकर। अब न्यूट्रल केयर टेकर का माने ये हुए कि जी पीपल्स पार्टी को भी उस पर एतराज नहीं हो और पीएमएलएन को भी नहीं हो और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी केयर टेकर्स आए उसके बाद उनकी कोई जमात से वाबस्तगी नहीं थी, उनकी कोई जमात उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। अब एक ऐसा न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप हो कि जिस शख्स को आप नॉमिनेट करें उसकी कोई जमात उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रही हो, उसका कोई रिलेटिव और वो खुद उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर। जमात का कोई जिक्र नहीं है, फैमिली का है, फैमिली का है, वो नहीं करेगा, फैमिली नहीं करेगी, जमात का कोई जिक्र नहीं है।
जमात का कहीं जिक्र नहीं है। सर जमात साहब फिर आप बहस दोबारा शुरू कर देते हैं, फिर आपने जमाने बाद जमात का जिक्र नहीं है भाई, फिर किसी का नाम अफरूजा आ गया। जमात का जिक्र नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा। मुझे कायरा साहब ये बताएं, मुझे ये बताएं, मैं आपने कहा कि उसमें किसी जमात का जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है जमात का। अगर जमात का बंदा होगा वो जमात जो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनेगा उसका कि वो उस जमात का मेंबर है, उस जमात के साथ है और वो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा।